पजल 34 बाय फोरम फॉर पजल्स। इस पजल में एक लेडी मिस गुल्लू अपनी अडोरेबल डॉल क्यूट लिटिल प्रिंसेस मिस विभू के साथ मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए जाती है। मार्केट में सामान लेते हुए ये थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। ड्यूरिंग दैट पीरियड मिस गुल्लू की फ़ोन की बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाती है, जिससे ये कोई भी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यूज नहीं कर पाई और पूरी पेमेंट इनको कैश में करनी पड़ी। कैश में पेमेंट करने के बाद मिस गुल्लू के पास सिर्फ 150 रुपीज़ बचते हैं। मिस गुल्लू के पास सिर्फ 150 रुपीज़ बचते हैं। रिटर्न के टाइम पे अडोरेबल डॉल क्यूट लिटिल प्रिंसेस मिस विभू मम्मी को बोलती है, मम्मी मुझे कुछ चॉकलेट्स लेनी है, या ऐसा बोलती है कि मम्मी मुझे 25 चॉकलेट्स लेनी है। तो मिस गुल्लू बोलती है कि बेटी देखो मेरे पास 150 रुपीज़ बचे हैं, आप 150 रुपीज़ से जितनी भी चॉकलेट आएंगी आप मैक्सिमम चॉकलेट ले लो। तो मिस गुल्लू 150 रुपीज़ अडोरेबल डॉल क्यूट लिटिल प्रिंसेस मिस विभू को हैंड ओवर कर देती हैं और 150 रुपीज़ लेके अडोरेबल डॉल क्यूट लिटिल प्रिंसेस मिस विभू दुकानदार अंकल के पास जाके बोलती है कि अंकल मुझे 150 रुपीज़ की 25 चॉकलेट्स दे दो। 3 टाइप की चॉकलेट की डिमांड करती है ये, चोको, पोको, मोको। तीनों टाइप की एटलीस्ट एक चॉकलेट लेगी और चॉकलेट हमेशा नेचुरल नंबर्स में मिलेंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। दुकानदार ऐसा नहीं कि 2.5 चॉकलेट दे देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जो चॉकलेट चोको है पर पीस 5 रुपीज़ की एक चॉकलेट है, चॉकलेट पोको है पर रुपीज़ 8 रुपीज़ की एक चॉकलेट है, और चॉकलेट मोको है पर रुपीज़ 13 की एक चॉकलेट है। चॉकलेट चोको 5 रुपीज़ पर पीस, चॉकलेट पोको 8 रुपीज़ 8 पर पीस, चॉकलेट मोको रुपीज़ 13 पर पीस। तीनों टाइप की एटलीस्ट एक चॉकलेट मिस विभू अडोरेबल डॉल क्यूट लिटिल प्रिंसेस मिस विभू को चाहिए। 25 टोटल चॉकलेट लेनी है और पूरे 150 रुपीज़ एक्सपेंड करने हैं, पूरे 150 रुपीज़ स्पेंड करने हैं। क्या आप मेरा सोल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पॉज करके 5-10 मिनट लगा के खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि दुकानदार अंकल अडोरेबल डॉल क्यूट लिटिल प्रिंसेस मिस विभू को कितनी चोको, कितनी पोको, कितनी मोको देगा। अंडर द कंडीशन 25 चॉकलेट्स लेनी है, टोटल 150 रुपीज़ खर्च करने हैं, तीनों टाइप की एटलीस्ट एक एक चॉकलेट लेनी है। चोको का प्राइस 5 रुपये 5 रुपीज़ पर पीस, पोको का प्राइस 8 रुपये पर पीस एंड मोको का प्राइस 13 रुपीज़ पर पीस। आई होप आप लोगों ने अभी बेस्ट एफर्ट किया होगा। चलो मैं अपना सोल्यूशन डिस्कस करता हूं। सपोज करो नंबर ऑफ चोकोस ए मिलेंगी, नंबर ऑफ पोकोस बी मिलेंगी, नंबर ऑफ मोकोस सी मिलेंगी। अब देखिए तीनों चॉकलेट्स का सम टोटल ए प्लस बी प्लस सी 25 बना। अब देखिए चोको चॉकलेट की टोटल कॉस्ट बिकम्स 5A, 5 इंटू ए चॉकलेट है। पोको चॉकलेट की टोटल कॉस्ट 8 इंटू बी और मोको चॉकलेट की टोटल कॉस्ट 13 इंटू सी, और टोटल 150 रुपीज़ स्पेंड हुए। अब देखिए ए का कोफिशिएंट यहाँ पर 5 है, तो मैं इसको ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इट बिकम्स 5A प्लस 5B प्लस 5C इक्वल टू 25, 5 जा 125। अब मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ इनको, माइनस 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 कैंसल। 8B में से 5B सब्ट्रैक्ट करेंगे 3B, 13C में से 5C सब्ट्रैक्ट करेंगे 8C, 150 में से 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे 25। अब देखो चॉकलेट ऐसा खरीदेंगे जैसे 1 2 3, चॉकलेट नेगेटिव में नहीं हो सकती। ऐसा कभी नहीं होगा आप चॉकलेट लेने के लिए गए, दुकानदार अंकल ने 2 चांटे मार के भेज दिया -2 चॉकलेट, ठीक है। अब सी की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, 8 3 जा 24। यदि सी की वैल्यू 3 पुट करेंगे 24, तो 3B 24 इधर जाएगा, 3B बिकम्स 1, जो पॉसिबल नहीं होगा। चॉकलेट तो 1/3 तो पॉसिबल नहीं है। यदि सी की वैल्यू 2 पुट करते हैं,
8 टू जा 16, 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 इक्वल टू 3b। तो b की वैल्यू क्या बनेगी 3। देखो यहां पर सॉल्यूशन बस यही बनेगा, यदि c की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 8 टू जा 16, 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 3b 9 है तो b की वैल्यू 3, और a b c तीनों का सम 25 है ना, a की वैल्यू 20। इससे कुछ और सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अब देखो a की वैल्यू यदि 20 है, a की वैल्यू 20 है, 5 रुपीज की एक चॉकलेट है, तो चोको पे 100 रुपीज स्पेंड हो गए। b की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 3 है, पोको 3 चॉकलेट लेगा तो 8 3 जा 24 रुपीज की 3 चॉकलेट आएंगी। c की वैल्यू 2 है, 13 2 जा 26 रुपीज स्पेंड करेंगे। टोटल देखिए 26 24 50 प्लस 100 150 रुपीज स्पेंड हो गए। टोटल 25 चॉकलेट भी आ गई और हर टाइप की एटलीस्ट एक चॉकलेट आ गई। तो फाइनली अडोरेबल डॉल क्यूट लिटिल प्रिंसेस मिस विभू को 20 चोको मिलेंगी, 3 पोको मिलेंगी और 2 मोको चॉकलेट्स मिलेंगी। यदि आपके पास मेरे सॉल्यूशन से इफिशिएंट एंड बेस्ट सॉल्यूशन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। मैं आपके सॉल्यूशन को फर्दर वीडियो बना के फिर पोस्ट कर दूंगा इस पजल को। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हैप्पी लर्निंग।